15 से 20 मिनट का कार्यक्रम है। उसके बाद वो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उससे फिर यहाँ से सीधे वो लखीमपुर के लिए निकलेंगे जी। यानी कि कुछ और वक्त है यहाँ पर बसंत, जिसके बाद यहाँ पर राहुल गांधी प्रियंका गांधी में साथ में नजर आएंगी। तो ये हम समझे कि देर रात तक लखीमपुर खीरी में ही रहेंगे दोनों नेता। बिल्कुल शिवांगी जी, क्योंकि देर रात लखीमपुर पहुंचेंगे और वहां पर पहुंच करके जो मृतक किसान हैं उनके परिवार वालों से मिलेंगे। उसके बाद ये मान के चलिए कि देर रात तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लखीमपुर ही रुकेंगे जी। किस तरीके से योजना यहाँ पर बनती दिख रही है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की सीतापुर में बसंत? देखिए कार्यकर्ता, क्योंकि कार्यकर्ता उत्साहित हैं, क्योंकि कार्यकर्ता 3 से 4 दिन हो रहे हैं यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, अपने नेता को रिहा कराने की मांग कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार झुकी और जब उनको मिलने के लिए लखीमपुर भेजा जा रहा है तो कार्यकर्ताओं में भी एक जोश है कि अपने नेताओं को देखने के लिए, अपने नेता को सुनने के लिए। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दो लोग मिलेंगे और कार्यकर्ताओं को जो आगे निर्देश देंगे, उसके बाद कार्यकर्ताओं का भी कहना है कि जो नेता का निर्देश होगा उस हिसाब से हम लोग कार्य करेंगे जी। बसंत, यहाँ पर क्या प्रियंका गांधी ने भी कोई डिमांड अपनी सामने रखी? क्योंकि राहुल गांधी तो लगातार हमने देखा लखनऊ रिपोर्ट से ही अपनी बातों को लेकर अड़े दिखे रहे, प्रशासन से भिड़ते नजर आए। देखिए शिवांगी जी, प्रियंका गांधी का शुरू से कहना था कि हमें एक लखीमपुर जाना और जो मृतक किसान उनके परिवार वालों से मिलना है। तो जो यहाँ का प्रशासन है कई बार उनसे बातचीत भी की, लेकिन प्रशासन से बार बार उन्होंने यही जिद की कि हमें लखीमपुर जाना है और जो परिवार है उससे जाकर के मिलना है। उसके बाद तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी का जो संकल्प था वो कहीं ना कहीं पूर्ण हुआ और प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ लखीमपुर जा रही हैं जी। और जो दो मुख्यमंत्री उनके साथ पहुंचे हुए हैं वहां पर बसंत, वो कहाँ पर है इस वक्त? बिल्कुल, जो मुख्यमंत्री साथ में 2 आए हैं वो भी साथ में है और सुरदीप सुरजेवाला भी साथ में है और वो लोग प्रियंका गांधी से गेस्ट हाउस में मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। उसके बाद अभी 10 से 15 मिनट के अंदर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कार्यकर्ताओं से मिलने वाले हैं जी। तो यानी कि रणदीप सुरजेवाला भी जा सकते हैं क्या बसंत साथ में प्रियंका के? बिल्कुल, वो साथ में है और उनको साथ में लाया गया है और वो साथ में है और गेस्ट हाउस में है और प्रियंका गांधी से बात कर रहे हैं। उसके बाद अभी ये बस कार्यकर्ताओं से मिलने वाला है जी। बसंत, इसके बारे में कुछ पता चल पा रहा है कि जो कांग्रेस के दो बड़े चेहरे यानी कि सचिन पायलट और प्रमोद कृष्णम निकले थे, वो कहां पर हैं इस वक्त? देखिए सचिन पायलट का अभी फिलहाल सीतापुर में नहीं पहुंचे हैं और जो प्रमोद कृष्णम निकले थे वो भी अभी फिलहाल सीतापुर में नहीं पहुंचे। जो राहुल गांधी के साथ आए हैं वो जो मुख्यमंत्री हैं और जो सुरदीप सुरजेवाला है वो साथ में आए हैं और प्रियंका गांधी से मिल रहे हैं। और जो यहाँ पे नेता है अजय लल्लू हैं और जो उनके साथ दीपेंद्र हुड्डा है वो लोग हैं, उनसे बात कर रहे हैं। उसके बाद अभी कार्यकर्ताओं से मिलना चाहिए। बिल्कुल, लगातार देखें तस्वीरें भी बसंत एक तरफ दिखाते जा रहे हैं जहां पर जब ये काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था तो किस तरीके से पुलिस की गाड़ियां भी आगे चल रही थी राहुल गांधी के काफिले के साथ। यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल जो है और सीएम चन्नी जो है वो इस वक्त राहुल गांधी के साथ हैं। और देखिए बड़ी खबर है कि यहाँ पर सीतापुर में इंटरनेट सेवा जो है वो बंद कर दी गई है। राहुल गांधी सीतापुर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल, सीएम चन्नी साथ में मौजूद हैं। पीएससी गेस्ट हाउस में राहुल गांधी इस वक्त हैं। जेल में बंद प्रियंका से मिलने पहुंचे राहुल गांधी। वहां पर अस्थायी जेल बना दी गई थी प्रियंका गांधी के लिए, हालांकि उन्हें दोपहर में ही रिहा कर दिया गया था। जैसे ही राहुल गांधी को यहां पर लखनऊ में हमने देखा लैंड होते और उससे पहले ही ये खबर आ गई थी कि प्रियंका गांधी अब रिहा हो गई और साथ में जाएंगी यहां पर। तो लगातार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो इस पूरे मामले पर अभी भी देखिए अपने आप को मजबूत करते दिख रहे हैं। कांग्रेस लगातार यहां पर मजबूती के साथ खड़ी है अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहां पर। एक बार फिर से एक बड़ा मौका है कांग्रेस के पास। इन 3 से 4 दिनों के बीच हमने देखा कि कांग्रेस की तरफ से जो प्रियंका गांधी ने हिम्मत दिखाई और उस हिम्मत का ही नतीजा है कि अब यहां पर मजबूर होना पड़ा प्रशासन को प्रियंका गांधी को मिलने की अनुमति देने के लिए, यहाँ पर पीड़ितों से लखीमपुर खीरी जाने के लिए और राहुल गांधी को भी जाने की यहाँ पर देखिए परमिशन दी गई। लेकिन हालांकि कल हमने देखा था कि जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे थे लखनऊ तो उनको रोक दिया गया था एयरपोर्ट पर। वो एयरपोर्ट पर ही रुके रहे, लाख बातचीत हुई उनकी, लेकिन उनको अनुमति नहीं दी गई। फिर उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए यहाँ पर मीडिया कर्मियों से बातचीत की थी, बताया था किस तरीके से वहां पर वो रुके हुए हैं और उनकी मांग क्या है, किस तरीके से उन्हें वहां पर रोका जा रहा है, क्या कहकर उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। फिर पत्राचार हुआ। कल ही हमने देखा कि राहुल गांधी को अनुमति दी जाए लखीमपुर खीरी जाने की, इसके लिए पत्र लिखा गया सीएम को और उसके बाद सीएम आवास के पास से ये जवाब दिया गया कि अनुमति नहीं है। लेकिन लंबा संघर्ष था ये कांग्रेस का और उसके बाद आखिरकार कांग्रेस की जीत हुई है और उसके बाद अब तमाम विपक्षी दल जो है वो पहुंच रहे हैं लखीमपुर खीरी। संजय सिंह भी देखिए पहुंचे हैं, अखिलेश यादव को भी अनुमति दी जा चुकी है और अब हर एक वो दल पहुंचेगा जो
लगातार ये मांग उठा रहा था तिकुनिया कांड के बाद से कि उन्हें जाने दिया जाए, यहाँ पर पीड़ितों से मुलाकात करने दी जाए। कांग्रेस भी लगातार देखिए यही कह रही थी कि उन्हें आंसू पोंछना है पीड़ितों के, और आंसू पोंछने के लिए ही वो जाना चाहते हैं। एक लंबी लड़ाई लड़ी है इस पूरे मामले में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, उनके नेताओं ने, उनके बड़े नेता जो है प्रियंका गांधी जो है, राहुल गांधी जो है, वो भी अब सड़कों पर आ गए। और राहुल गांधी भी यहाँ पर प्रियंका गांधी को जब देखिए छोड़ा नहीं गया, उन्हें रिहा नहीं किया गया, तो उन्हें भी आना पड़ा सड़क पर उतरकर और यहाँ पर प्रदर्शन करना पड़ा। दो राज्यों के सीएम उनके साथ मौजूद थे, उन्होंने भी उनका साथ दिया और ऐसा पहली बार देखिए नहीं हुआ है। आपको याद होगा कि ममता बनर्जी भी जो कि मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, वो भी इसी तरीके से एक बार प्रदर्शन कर चुकी हैं, सड़कों पर बैठ चुकी है। और वे दूसरी तस्वीर है एक बार फिर से हमें दिखी है यूपी की, जहां यूपी में दो राज्यों के, पंजाब के और छत्तीसगढ़ के सीएम एयरपोर्ट पर ही बैठ जाते हैं और धरना देने लग जाते हैं राहुल गांधी के साथ। अकेले लोहा लेती प्रियंका गांधी नजर आई और उसके बाद अब राहुल गांधी भी यहां पर आज डटे रहे अपनी बातों पर। उन्होंने किसी भी तरीके की कोई भी यहां पर बात नहीं सुनी प्रशासन की, ताकि उन्हें वहां पर अपनी मर्जी से जाने दिया जाए। राहुल गांधी को वो जैसे चाहे वैसे मुलाकात कर सके और इसीलिए उन्होंने प्रशासन की एक ना सुनी और आखिरकार भारी सुरक्षा के बीच उन्हें यहाँ पर गाड़ियों से आगे के लिए रवाना किया गया। ये काफिला जो बढ़ा था राहुल गांधी का, वो हम आपको दिखा रहे हैं। वो तस्वीर उस वक्त की है जब लगातार बढ़ते जा रहे थे राहुल गांधी। अभिषेक पांडे हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, लखीमपुर खीरी की आग जो है पूरे उत्तर प्रदेश में फैली है, दिल्ली तक पहुंची और राहुल गांधी को आना पड़ गया। क्या जानकारी मिल रही है आला हाईकमान की तरफ से, किस तरीके से इस मामले को अब हैंडल और किया जाएगा? देखिए, फिलहाल राहुल गांधी इस वक्त पीएसी बटालियन की गेस्ट हाउस में पहुंच चुके हैं। उनके साथ दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस वक्त उनके साथ में हैं और प्रियंका गांधी कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी, उनके साथ मुलाकात होगी और थोड़ी देर बाद माना जा रहा है कि यहाँ से सभी एक साथ लखीमपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। और जहां तक इस बात को हैंडल करने की बात है तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अफसरों की लापरवाही की वजह से ये विषय जो कि आसानी से हैंडल हो सकता था वो इतना लंबा खींचा गया। आज तकरीबन 1 घंटे एयरपोर्ट पर ही अधिकारियों के साथ राहुल गांधी की काफी देर तक बहस होती रही, कहा सुनी होती रही और अंततः जाकर के अफसरों को राहुल गांधी की बात माननी ही पड़ी। तो कहीं ना कहीं इस बात को कहा जा रहा है कि अफसरों की वजह से मामला ज्यादा खींच गया, ठीक से हैंडल नहीं कर पाए इस विषय को और इसीलिए पहले प्रियंका गांधी और उसके बाद अब राहुल गांधी, ये दोनों ही काफी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उत्तर प्रदेश में पहुंचे और अफसरों को अपने कदम पीछे हटाने पड़े और आज ये दोनों इस वक्त सीतापुर में और थोड़ी देर में लखीमपुर खीरी पहुंचने वाले हैं। और बिल्कुल देखिए अभिषेक, यहाँ पर देखिए इस वक्त कांग्रेस पूरी तरीके से यहाँ पर एक्शन मोड में दिख रही है, लेकिन 7 से 8 दिन तक अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो देखिए किसान भी यहाँ पर एक्शन मोड में आ जाएंगे, क्योंकि वक्त दिया गया था यहाँ पर किसानों की तरफ से भी, राकेश टिकैत की तरफ से भी, उन्होंने भी आज कह दिया कि 7 से 8 दिन का वक्त है, गिरफ्तारी हो जल्द। देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है, जो एक जांच टीम बनाई गई एडिशनल एसपी की अध्यक्षता में, वो अपना काम कर रही है। आज ही एसपी लखीमपुर की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है और ये कहा गया, अपील की गई है लोगों से कि जिन लोगों के पास इस घटनाक्रम से जुड़ा कोई भी साक्ष्य हो, वीडियो हो, फोटो हो, वो उपलब्ध करा सकते हैं, उनका नाम गुप्त रखा जाएगा ताकि इस मामले की विवेचना आगे बढ़ाई जा सके। जहाँ तक गिरफ्तारी की बात है, एक निष्कर्ष पे पहुंचने के बाद ही किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हो सकती है। जो आरोपी बनाए गए हैं पहले उनके बारे में पुख्ता सबूत इकट्ठा किए जाएंगे, उसके बाद आगे की जाएगी। लेकिन ये बात जरूर है कि दबाव जरूर है किसानों का और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का, क्योंकि वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ नहीं हो रही है, आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। और ये भी समझना होगा कि पुलिस की जांच प्रक्रिया का कुछ कायदा कानून है, कुछ नियम है, गिरफ्तारी के लिए भी कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। और जिस तरीके से आज अजय मिश्र मिल के आए हैं अमित शाह से, इस बात के संकेत जरूर मिल रहे हैं कि उनके बेटे को लेकर के लीगल एड उनको मिल सकता है जल्दी, और अगर गिरफ्तारी भी होती है तो उसमें उनको बेल दिलाने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल अभिषेक, देखिए गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है आशीष मिश्रा के सिर पर भी। यहाँ पर लगातार देखिए यहाँ पर जो सरकार है वो इस पूरे मामले को अब हैंडल करने की कोशिश में लगी हुई है। तस्वीरें देखिए हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें जो हैं वो ये दिखाती है कि इस तरीके से जो पुलिस है वो यहाँ पर कोई चूक नहीं करना चाहती है। सुरक्षा को यहाँ पर काफी टाइट किया गया है अभिषेक, सीतापुर में भी, लखीमपुर में भी और लखनऊ में भी ऐसे हालात होंगे, क्योंकि लखनऊ में भी तो कार्यकर्ता हैं जो लगातार आवाज उठा रहे हैं। देखिए, बहुत से कार्यकर्ता हैं यूपी कांग्रेस कमेटी के, एआईसीसी के और अलग अलग जिलों से आए हुए थे। आज
ज्यादातर तो राहुल गांधी के काफिले के साथ ही इस वक्त सीतापुर पहुंच चुके हैं। प्रियंका गांधी खुद वहां पर पिछले 3 दिनों से डिटेन करके गिरफ्तार करके रखी हुई थी। वहां भी बहुत से कांग्रेस के नेता पहले से ही मौजूद थे। तो ऐसे में हलचल इस वक्त सीतापुर में है, लखीमपुर में है और बहराइच में भी है, क्योंकि माना जा रहा है कि बहराइच में भी मृतक किसान का एक परिवार रहता है। वहां भी राहुल गांधी जा सकते हैं। वहां भी कांग्रेस कमेटी में हलचल देखी गई है, वहां भी उनके सुरक्षाकर्मी पहुंचे हैं। तो इन 3 जगहों पे हलचल देखी जा रही है और फिलहाल पूरा फोकस शिफ्ट होकर के लखनऊ से इस समय सीतापुर पहुंच चुका है। अब बिल्कुल अभिषेक, देखिए हलचल चाहे सीतापुर में हो, चाहे बहराइच में हो या फिर लखीमपुर में हो, सीएम यहां पर बैठे और सीएम यहां से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस पूरे मामले की। और यहां पर इस पूरे मसले को देखना उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि वो सीएम के पद पर है और ऐसे में उनकी यहां पर काफी किरकिरी हो चुकी है इस पूरे मामले में। देखिए, मुख्यमंत्री ने इसमें काफी समझदारी से काम लिया और उसके बाद जिस तरीके से मीटिंग्स हुई अधिकारियों की, किसान नेताओं की, 24 घंटे के अंदर जो मामला बिगड़ता जा रहा था वो बन गया और मामला खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब विषय राजनीतिक दलों का है और ये बिल्कुल अलग तरीके से अफसरों को हैंडल करना था इस विषय को, लेकिन यहाँ पर चूक हुई है और इसीलिए पहले प्रियंका गांधी पिछले 3 दिनों से लगातार सुर्खियों में है, उनको डिटेन करके रखा गया है और अब राहुल गांधी। इन 2 मामलों में ये बिल्कुल कहा जा रहा है कि ठीक से मिस हैंडलिंग हुई है, ठीक से बातचीत नहीं हो पाई, अफसरों ने इसको ठीक से हैंडल नहीं किया है और इसीलिए ये मामला इतना तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अभिषेक, देखिए अभी ये कहना शायद जल्दबाजी भी होगा कि यहाँ पर ये मामला अब शांत हो गया है। जब सरकार ने मांगे सारी मान ली थी तब भी हमें ऐसा ही लगा था, लेकिन आखिरकार राजनीतिक दलों ने इसे शांत नहीं होने दिया और अभी तो एक लंबी लड़ाई है गिरफ्तारी तक। अब इन राजनीतिक दलों की, खासतौर पे कांग्रेस की अगर बात कर लें, या बहुत से ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना डेलीगेशन भेजा था वहां पर लखीमपुर के पीड़ितों से मिलने के लिए, तब ये मांग है कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो। उनकी अपनी राजनीतिक सियासत है, वो अलग तरीका है, उनकी मांग है, अगर वो विरोध नहीं करेंगे इन